हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी इन गेस क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके एग्जामिनेशन में आना लगभग तय है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेपर 4 का पैटर्न बता देता हूं, उसके बाद पेपर 4 से संबंधित जो कुछ मेजर क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों पेपर 4 में टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सवाल होगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा, उनमें 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। उसके अलावा दूसरा नंबर से लेकर के 5वें नंबर तक 4 एक्सप्लेनेशन के 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 लॉन्ग क्वेश्चन और एक सवाल में 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल, यानी टोटल 5 प्रश्न हो जाएंगे और 3 घंटे का समय आपको ओवरऑल दिया जाएगा। अगर बात करें पेपर 4 का, तो पेपर 4 में आपको 4 सेक्शन कवर करना होगा। पहला और दूसरा ये दोनों सेक्शन है नॉवेल का। इनमें आपको फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और उदरिंग हाइट्स ये 2 नॉवेल पढ़ने होंगे, जो कि थॉमस हार्डी और इमली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। तीसरा जो आपको सेक्शन पढ़ना होगा वो है एस्से का। एस्से में आपको टोटल 6 एस्से पढ़ने होंगे, जैसे कि ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स, ब्यूटीज, द मनी बॉक्स, ड्रीम चिल्ड्रेन एंड ऑन सुपरस्टिशंस। और लास्ट जो सेक्शन है वो है शॉर्ट स्टोरीज का। शॉर्ट स्टोरीज में आपको टोटल 4 शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने होंगे, जैसे कि द डचेस एंड ज्वेलर, द बेसमेंट रूम, वर्टिकल लेडर एंड द काइट, यानी 4 सेक्शन ही हो गए। पहला नॉवेल का, दूसरा नॉवेल का, तीसरा एस्से का और चौथा शॉर्ट स्टोरी का। इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की बात करें तो 4 टॉपिक हैं, 4 सवाल हो गया और हर सवाल 8-8 मार्क्स करके, यानी 32 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन सेक्शन से। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 4 सेक्शन है, 4 सवाल आएंगे और 17-17 मार्क्स करके होंगे, यानी 68 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, यानी 68 और 32 ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर करेगा पेपर 4। अब चलिए गेस क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बता देता हूं। आपको बताया ही कि पेपर 4 में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सवाल में एक्सप्लेनेशन आएगा और पहले सवाल में ABCD इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, जो कि चारों अलग अलग सेक्शन से आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग केवल और केवल वीडियोस देखिएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं गेस नहीं करूंगा। अराउंड 6 से 7 वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूं यूट्यूब पे, आप उसको देखिएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए वो सफिशिएंट है। अगर कहोगे तो फिर से रिफ्रेश करके नए कंटेंट के साथ मैं आपको वीडियो बना करके शेयर करूंगा, आप उनको कवर कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन फुल्ली वहां से कवर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आता है उदरिंग हाइट्स। उदरिंग हाइट्स में दोस्तों आप इन सभी प्रश्न को बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उदरिंग हाइट्स से आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन तो 17 मार्क्स का आएगा ही, एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन का भी आंसर लॉन्ग क्वेश्चन से ही दिया जाता है। 99% कंटेंट लॉन्ग क्वेश्चन का ही होता है, केवल 1% वेरिएशन हमें करने होते हैं और वो भी स्टार्टिंग फेज में ही करने होते हैं, जैसे कि द प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, इस प्रकार से चीज़ें लिखते हैं वो वाला। तो उदरिंग हाइट्स के लिए आप इन सभी को कर लीजिएगा। उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, डिस्कस थीम ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, discuss narrative technique in the novel Wuthering Heights, narrative art of Wuthering Heights, love and hate relationship in Wuthering Heights, atmosphere of the novel Wuthering Heights। और कैरेक्टर की अगर बात करोगे तो कैथरीन अर्ल शॉ के कैरेक्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा। कहने का अर्थ दोस्तों पेपर 4 में उदरिंग हाइट से कैरेक्टर के लिए कैथरीन अर्ल शॉ को करोगे और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन सभी को करोगे, जैसे कि लव एंड हेट रिलेशनशिप, एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल, नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स,
नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स, इसके अलावा उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी और उदरिंग हाइट्स का थीम, ये सभी उदरिंग हाइट्स से संबंधित गेस क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से श्योर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला मेरा नॉवेल है दोस्तों फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में कैरेक्टर के लिए आप लोग केवल और केवल वात्सेवा इवरडीन के कैरेक्टर को कर लीजिएगा और फैनी रॉबिन के कैरेक्टर को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट आपका वात्सेवा का ही कैरेक्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करोगे अदर क्वेश्चन की, तो इसके लिए आप लोग कीजिएगा डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल या फिर रस्टिक पेस्टोरल नॉवेल, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से कर ही लीजिएगा। इसके अलावा डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी, ये भी बढ़िया से कर लीजिएगा। इसके अलावा फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का टाइटल क्या है, ये भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। यानी ओवरऑल इन सभी प्रश्न को कर लोगे तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड 100% कवर हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन में है दोस्तों एस्से। एस्से के लिए आप लोग ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा, केवल और केवल इन 3 एस्से को कर लीजिएगा, 100% सवाल बन ही जाएंगे। कौन कौन? ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स एंड ऑन सुपरस्टिशंस, इन 3 को कर लीजिएगा, 100% सवाल बन जाएंगे। लास्ट का जो सेक्शन रह जाता है वो रहता है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरी के लिए भी आप इन 3 को कर लीजिएगा, 100% सवाल आएंगे ही आएंगे। कौन कौन? द बेसमेंट रूम, द डचेस एंड ज्वेलर एंड द लास्ट में एक है ऑन गार्ड। सिलेबस में ये नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये भी आपको सजेस्ट करके दे रहा हूँ। बाद बाकी इन 3 को ओवरऑल बढ़िया से कर लीजिएगा, शॉर्ट स्टोरी भी आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा। लास्ट में मैं बता दूं दोस्तों, ऊपर जितने क्वेश्चन देखे हो, चाहे उदरिंग हाइट्स का हो, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का हो, एस्से का हो या फिर शॉर्ट स्टोरी का हो, जितने क्वेश्चन देखे हो, इन सभी क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ मैं बनाया हूं और उसको क्लास नोट्स फॉर्मेट में पीडीएफ का रूप दिया हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, मैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों पार्ट के लिए ऑनलाइन बैच रन करता हूं। आपका जो सेशन है 21 से 24 पार्ट 2, इनका भी हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हुए हैं, आपको बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। पार्ट 2 में तो जनरली 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4, इन दोनों पेपर का हम लोग बढ़िया से तैयारी करवा देंगे। तैयारी के साथ साथ क्लास नोट्स कंटेंट भी मैं आपको दूंगा, जैसे कि सिलेबस का कंटेंट हो गया, दोनों पेपर से जो गेस क्वेश्चन बनते हैं, जो क्लास नोट्स कंटेंट होंगे वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और सबसे ज़्यादा काम का यही दोनों पीडीएफ होगा। इसके अलावा पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर की ज़रूरत होती है, तो प्रीवियस ईयर भी मैं आपको दोनों पेपर का अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा ढेरों अनलिस्टेड वीडियो दूंगा मैं आपको, जिसमें टॉपिक्स कवर हुए रहेंगे। इन अनलिस्टेड वीडियो को आप जब चाहो तब देख सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप इसको देख सकते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, संपूर्ण इंग्लिश पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर काम कर रहा है और ऑनलाइन बैच भी रन कर रहा है। तो अगर आपको जुड़ना हो हमारे इस ऑनलाइन बैच में तो जुड़ सकते हैं। नीचे मैं अपना नंबर दिया हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। एक चीज़ क्लियरली बतला दूँ, ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लेने के बाद आपको कहीं से ट्यूशन नहीं लेना होगा, नहीं किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेना होगा। स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल नहीं लेना होगा, मैं आपको सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, गेस क्वेश्चन का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, सिलेबस के अलावा जो क्वेश्चन बैंक है उसका कराऊंगा, हर एक चीज़ कराऊंगा। साथ ही साथ चीज़ें क्लियर हो सके, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसको आप बढ़िया से समझ सको, इसके लिए मैं आपको ढेरों वीडियोस दूंगा। बाद में कोई इशू आएगी तो आप मुझे कॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस बैच में ऐड होना हो या फिर हमारा कंटेंट लेना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।